प्रतिभाशाली बालक सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक या संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, बाल अपराधी। प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता एवं क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों टैलेंटेड चिल्ड्रन की श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली छात्र मौलिक चिंतन, समझने पर बल, शब्द ज्ञान पर बल, सामान्य बुद्धि का प्रयोग, तीव्र स्मरण शक्ति इत्यादि के धनी होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान करने के बाद उनकी प्रतिभा में निखार लाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से अध्यापकों द्वारा की जाती है। प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है: कोई भी पाठ आसानी से सीखना, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालकों से अधिक करना, विशाल शब्दकोश, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान, कठिन मानसिक कार्यों को भी आसानी से करने में सक्षम, मौलिक चिंतन की क्षमता, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, किसी प्रश्न का उत्तर शीघ्र देने की कोशिश करना, सामान्य अध्ययन में रुचि, अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अन्य उच्च बुद्धि लब्धि 130 से 170 तक, रुचियों का क्षेत्र विस्तृत, सकारात्मक आत्मविश्वास, अध्ययन की वैज्ञानिक विधि, जोखिम रिस्क उठाने की क्षमता, नेतृत्व कौशल का होना, चरित्र एवं व्यक्तित्व अन्य बालकों से भिन्न होना, उच्च प्रतिस्पर्धात्मक गुण, विषय वस्तु के अलावा सहायक पुस्तकों जैसे कहानी, उपन्यास, पेपर, पत्रिका का अध्ययन करना। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों की के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापकों का भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षकों को चाहिए कि वे प्रतिभाशाली बालकों को उनकी योग्यताओं या प्रतिभाओं को विकसित करने का पूरा अवसर उपलब्ध कराएं। प्रतिभाशाली बालक पाठ्यक्रम को समझने में सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं। इस बचे हुए समय में उन्हें किसी और सृजनात्मक कार्य में व्यस्त कर देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट बालकों के लिए विशेष स्कूल एवं कक्षाओं की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। उनके लिए पुस्तकालय में भी उनकी रुचि के अनुकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। हैविंगस्ट के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार से होनी चाहिए: सामान्य रूप से कक्षोन्नति, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नेतृत्व का प्रशिक्षण, संस्कृति की शिक्षा, सामाजिक अनुभवों के अवसर, विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम, विशेष अध्ययन की सुविधाएं, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। अब सृजनशील बालक क्या है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी है। मनोविश्लेषणात्मक साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद सिद्धांतों का संबंध सृजनात्मकता से है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार मौलिकता क्या है? यह मुक्त साहचर्य है। जब कविता की पंक्तियाँ या उसके विचार आपको उद्वेलित करते हैं, साधारणीकरण के लिए बाध्य करते हैं या दो वस्तुओं का संबंध होता है,
परंतु साहचर्य को देखने की कामना आप नहीं करते, आप तो उसका आनंद उठाते हैं। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के तत्व निम्न प्रकार के बताए। तत्कालिक स्थिति से पढ़े जाने की योग्यता। जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसमें सृजनात्मक तत्व पाया जाता है। दूसरा है समस्या की पुनर्व्याख्या। सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की पुनर्व्याख्या है। सामंजस्य। जो बालक तथा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा तथ्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, वे सृजनात्मक कहलाते हैं। अन्य के विचारों में परिवर्तन। ऐसे व्यक्तियों में भी सृजनात्मकता विद्यमान रहती है जो तर्क, चिंतन तथा प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन कर देते हैं। सृजनशील बालकों की पहचान। सृजनशील बालकों में मौलिकता के तत्व पाए जाते हैं। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता सृजनशीलता की पहचान है। जो व्यक्ति किसी समस्या के प्रति निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है तो ऐसा माना जाता है कि उस बालक या व्यक्ति में सृजनात्मक गुणों का विकास हो रहा है। हंसमुख प्रवृत्ति भी सृजनात्मकता की पहचान है। सृजनात्मक बालकों में हंसी मजाक की प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्सुकता भी सृजनात्मकता का आवश्यक तत्व है। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में स्वायत्तता ऑटोनॉमी का भाव पाया जाता है। सृजनात्मकता का परीक्षण। सृजनात्मकता की पहचान के लिए निरंतरता, लोचनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता तथा विस्तार का मापन एवं परीक्षण किया जाता है। सृजनात्मकता से संबंधित प्रमुख परीक्षण निम्न प्रकार है। चित्रपूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में अपूर्ण चित्रों को पूरा करना पड़ता है। दूसरा है उत्पाद सुधार कार्य। चूने के खिलौनों द्वारा विचारों को लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। तीसरा है वृत्त परीक्षण। इस परीक्षण में वृत्त में चित्र बनाए जाते हैं। टीन के डिब्बे, खाली डिब्बों से नवीन वस्तुओं का सृजन कराया जाता है। सृजनात्मकता का विकास। शिक्षक को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। तथ्यों का अधिगम, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। समस्या को हल करने में कौन कौन से तथ्यों को सिखाया जाए, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मौलिकता, फंडामेंटलिटी। शिक्षक को चाहिए कि वह तथ्यों के आधार पर मौलिकता के दर्शन कराए। तीसरा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। बालकों में अपना मूल्यांकन स्वयं करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। समस्या के स्तरों की पहचान, आइडेंटिफाइंग द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम। समस्या के स्तरों को पहचान कर उसे दूर करना चाहिए। जांच, टेस्टिंग। बालकों में जांच करने की कुशलता का अर्जन कराया जाए। पाठ्य संबंधी क्रियाएं, टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़। विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, वाद विवाद, खेल कूद, स्काउटिंग, एनसीसी आदि क्रियाओं द्वारा नवीन उद्भावनाओं का विकास करना चाहिए। सृजनशील बालकों की शिक्षा। अध्यापक को विद्यालय में सृजनशील बालकों की पहचान करनी चाहिए ताकि उनकी योग्यता एवं क्षमता का सर्वांगीण विकास हो सके तथा इसका लाभ समाज को मिल सके। अध्यापकों को स्वयं सृजनशील बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करना चाहिए, अर्थात उच्च नैतिक स्तर, ईमानदारी, मानवता, समानता इत्यादि का गुण प्रस्तुत करना चाहिए। अध्यापक को सृजनशील कार्य के माध्यम से बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इससे बालकों के अंदर छिपे हुए सृजनात्मक विचार उभरकर सामने आएंगे। अध्यापक छात्रों के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करे जो बिल्कुल नवीन हो। इससे छात्र समस्या के समाधान में सृजनात्मक सोच का उपयोग करेंगे।
अध्यापकों को छात्रों को सृजनशील बनाने के लिए विषय वस्तु के अलावा निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता इत्यादि का समय समय पर आयोजन करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के महान अन्वेषकों या खोजकर्ताओं के जीवन परिचय के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित विशेष तथा सार्थक घटनाओं के बारे में छात्रों को बताना चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जगदीश चंद्र बोस। पिछड़े बालक एवं उनकी पहचान। ऐसे छात्र जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। बालकों के पिछड़ेपन के कारण शारीरिक, मानसिक या परिवेश जनित हो सकते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होती है। बालक के पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले इसके लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जाना आवश्यक है। बुद्धि परीक्षणों, उपलब्धि परीक्षणों, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, शारीरिक क्षमताओं और कुशलताओं, बालक के शैक्षणिक इतिहास इत्यादि द्वारा बालक के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया जा सकता है। पिछड़े बालकों के लिए विशेष स्कूल एवं कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनके लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए। पिछड़े बालकों के लिए कभी कभी विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों की भी आवश्यकता पड़ती है। मनोवैज्ञानिकों की सहायता से भी बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता मिलती है। पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट जैसे कार्यों की शिक्षा देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। इससे उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। पिछड़े बालकों की पहचान सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जरिए की जा सकती है। पिछड़े बालकों की विशेषताएं। पिछड़े बालकों की क्या क्या विशेषताएं हैं? पिछड़े बालकों की प्रमुख विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक निम्न है। सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थता। मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड वे होते हैं जिनके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित हो पाती है और उन्हें पढ़ने, लिखने व समायोजन करने में कठिनाई होती है। ऐसे बालकों की सीखने की गति भी मंद होती है। मंदबुद्धि अर्थात मानसिक पिछड़ेपन के कई कारण हो सकते हैं। इसका प्रमुख कारण सामान्यतः आनुवंशिक गुण हो सकता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क में कमियां आ जाने से भी मानसिक दोष हो सकता है। कभी कभी पारिवारिक पिछड़ेपन एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी बालक के मानसिक रूप से पिछड़े होने का कारण होती है। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस कार्य में बालक के माता पिता की भूमिका भी अहम होती है। सामान्य स्कूलों में इनकी देखरेख संभव नहीं होती, इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों एवं अस्पतालों की भी व्यवस्था होती है। सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम इनकी मानसिक योग्यताओं के अनुकूल नहीं होता, अतः इनके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वो समस्या उत्पन्न करता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है।
समस्यात्मक बालकों के प्रकार। समस्यात्मक बालकों के कई प्रकार होते हैं, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना नापसंद करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले। चोरी करने वाले बालक। चोरी करने वाले बालकों पीकर चिल्ड्रन में इस आदत के विकास के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अज्ञानता, वांछित वस्तु को अन्य विधि से प्राप्त करने से अपरिचित, उच्च स्थिति की इच्छा, माता पिता की अवहेलना, साहस दिखाने की भावना, आत्मनियंत्रण का अभाव, चोरी की आदत, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना आदि। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु आवश्यक कदम। बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक को उचित और अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। बालक की उसके माता पिता से द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ रुपये अवश्य देना चाहिए। बालकों के खेल कूद और अन्य कार्यों में अपने साहस की भावना को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए कि जो वस्तु जिसकी है उस पर उसी का अधिकार है। दूसरे शब्दों में उसको अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने वाले बालकों में इसके कई कारण हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। मनोविनोद बालक कभी कभी मनोविनोद या मजा लेने के लिए झूठ बोलता है। दुविधा बालक कभी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से ना समझ सकने के कारण दुविधा में पड़ जाता है और अनायास झूठ बोल जाता है। मिथ्याभिमान। किसी बालक में मिथ्याभिमान की भावना बहुत अधिक बलवती होती है, अतः वह उसे व्यक्त और संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलता है। वह अपने साथियों को अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो उसने कभी नहीं की है। प्रतिशोध बालक अपने शत्रु से बदला लेने के लिए उसके बारे में झूठी बातें फैलाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। स्वार्थ बालक कभी कभी अपने स्वार्थों के कारण झूठ बोलता है। यदि वह गृह कार्य करके नहीं लाया है तो वह दंड से बचने के लिए कह देता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। वफादारी। कोई बालक अपने मित्र, समूह आदि के प्रति इतना वफादार होता है कि वह झूठ बोलने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यदि उसके मित्र की तोड़फोड़ करने की प्रधानाचार्य से शिकायत होती है तो इस बात की झूठी गवाही देता है कि उसका मित्र वहाँ मौजूद नहीं था। भय। कठोर दंड का भय, समूह में प्रतिष्ठा खोने का भय आदि के कारण भी बालक झूठ बोलता है। बालक की झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। बालकों को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता। बालकों में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात ना करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड दिया जा सकता है। बालक पर वातावरण एवं समाज का भी कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए उसकी पृष्ठभूमि को जानकर उसे सुधारने के उपाय किए जाने चाहिए। सत्य बोलने वाले बालक की निर्भीकता, बिना भय के और उसके नैतिक साहस की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्रोध करने वाले बालक। क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रुद्ध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुख्य स्वरूप हैं: मारना, पीटना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोंचना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग करना, स्वयं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना आदि। क्रोध आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा, खेल, कार्य या इच्छा में विघ्न पड़ना, किसी विशेष स्थान पर जाने से रोका जाना, किसी वस्तु का छीन लिया जाना, किसी बात से निराश होना, अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना।
बाल अपराधी। कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देती है। कभी कभी बालकों को यह पता भी नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह गैर कानूनी कार्य है। ऐसे कार्यों को अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बाल अपराध चाइल्ड क्राइम की श्रेणी में वैसे कार्य आते हैं जो गैर कानूनी तो होते ही हैं, साथ में बच्चों द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं, जैसे धूम्रपान करना, लड़ना झगड़ना, चोरी करना, माता पिता की बात न मानना, झूठ बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बुरी संगति में रहना, दूसरों को सताना, यौन संबंधों को लेकर आक्रामक होना, विद्यालय के संसाधनों को क्षति पहुंचाना, दीवारों पर अभद्र शब्दों को लिखना, विद्यालय से भागकर कहीं घूमने या सिनेमा देखने जाना इत्यादि। बाल अपराध के उदाहरण हैं पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक। इन 5 कारणों से सामान्यतः बच्चे आपराधिक प्रवृत्तियों वाले हो जाते हैं। बाल अपराध की रोकथाम एवं उपचार। बालकों में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए माता पिता, शिक्षकों एवं मनोचिकित्सकों का सहयोग लिया जाता है। बाल अपराध की रोकथाम के लिए अन्य उपचार निम्न हैं। माता पिता की अपने बच्चों को सुधारने में मुख्य भूमिका होती है। उन्हें अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। कुछ माता पिता अपने बच्चों को कोसते रहते हैं। माता पिता को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए एवं बच्चे के अनुकूल परिवार का वातावरण बनाए रखना चाहिए। बालकों के सुधार के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्याय करने के लिए किशोर न्यायालय की व्यवस्था है। बाल अपराधियों को कारागार में नहीं भेजा जाता, बल्कि उन्हें सुधरने का मौका देने के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। मनोचिकित्सकों द्वारा बाल अपराधियों को सुधारने में अत्यधिक सहायता मिलती है। इसमें बालकों के व्यवहार एवं उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन कर उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों के कारणों का पता लगाया जाता है एवं इसके बाद उनका आवश्यक उपचार किया जाता है। अब प्रश्न करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक की विशेषताएं, सृजनशील बालकों की शिक्षा, सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता का परीक्षण, सृजनशील बालक के बारे में, सृजनशील बालक की किस प्रकार पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, और फिर यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ बातें कही है, जैसे यहाँ पर हैविंग हस्ट है। इन्होंने कहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। दूसरा है जेम्स ड्रेवर। इन्होंने सृजनशील बालक के बारे में बोला है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। मनोविश्लेषणात्मक साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद सिद्धांतों का संबंध सृजनात्मकता से है। एक और मनोवैज्ञानिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने कहा है कि मौलिकता क्या है? यह मुक्त साहचर्य है जब कविता की पंक्तियाँ या उसके विचार आपको उद्वेलित करते हैं, साधारणीकरण के लिए बाध्य करते हैं। यह दो वस्तु का संबंध होता है, परंतु साहचर्य को देखने की कामना आप नहीं करते, आप तो उसका आनंद उठाते हैं। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कई तत्व बताए, जैसे तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य, अन्य विचारों में परिवर्तन। तो ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, हैविंगहास्ट, जेम्स ड्रेवर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और भी एक मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन। इन्होंने समस्यात्मक बालक के बारे में बताया है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के बारे में।
इनके अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ये वैलेंटाइन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने समस्यात्मक बालक के बारे में बोला। समस्यात्मक बालक वो होता है जो चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारे काम करते हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक कर लेते हैं। उसके बाद विशिष्ट बालक वह होता है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो डैश। प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? सामान्य बालकों के जैसा, सामान्य बालकों से भिन्न, या फिर मंद बुद्धि का। तो इसमें से जो है ना, सामान्य बालकों से भिन्न होता है प्रतिभाशाली बालक। तो 2 का हो जाएगा 2 का 1 हो जाएगा। पंद्रह। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4 और 2 का हो जाएगा 1। सामान्य बालकों से भिन्न। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से भिन्न होता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? ये सभी बालक आते हैं। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सारे बालक विशिष्ट हो जाते हैं। तो ये इसका 3 का 4 आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे।